सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि किसी भी चीज का मिलना नामुमकिन नहीं। जो छीन लिया गया हू बहू वैसा ही दोबारा मिल भी सकता है। जो अब तक नहीं मिल सका वो एक दुआ से हो भी सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूं मिलेगा कि तुम गम की सारी कड़वाहट भूल जाओगे। सब्र करना मुश्किल है, लेकिन कभी सोचा है जब वो चीज तुम्हें देगा उसकी खुशी कितनी होगी। कुन की उम्मीद में यहाँ तक आ गए हो तो सब्र रखो, बदल जाएंगे हालात भी। और यूं उसने मुझे सब्र से नवाज दिया। तो अगर तुम भी सब्र की तलाश में हो तो यकीन को पहले ढूंढना और फिर ये मत सोचना कि ये कैसे होगा और कब होगा। फिर बस इतना याद रखना कि बेहतर होगा जो होगा जब होगा। अल्लाह के सिवा ना तुम्हें कोई कुछ दे सकता है और ना तुमसे कोई कुछ वापस ले सकता है। बड़ी दुआएं बहुत इंतजार के बाद कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो चीज तुम मांग रहे हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज तुम्हें देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज पाना चाहते हो उसके लिए तुम तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतजार करना पड़ रहा है, मगर फिर भी सब्र कर रहे हो। अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है। तब अल्लाह पाक मौत से करते हैं। दुआओं को तुम्हारा बनाने से पहले ये देखते हैं अल्लाह ताला। अच्छा, तो सब्र के सफर में अल्लाह मेरा साथ देगा? हाँ, बिल्कुल देगा। तो मतलब मैं कभी नहीं थकूंगी? गलत, तुम थक जाओगी। अभी तो तुमने कहा अल्लाह साथ देगा, तो फिर मैं क्यों थक जाऊंगी? अल्लाह साथ है, मगर तुम इंसान हो। थकना, रुकना, रोना ये सब तुम करोगी, मगर अल्लाह का साथ तुम्हें रास्ते में तन्हा नहीं होने देगा। तुम रुक जाओगी तो वो तुम्हें चलने की हिम्मत देगा, तुम्हें सब्र और हौसला देगा। उसकी रजा का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन वो रहने नहीं देता। वो मुश्किलों के हल मुश्किलात के साथ ही दे देता है। वो कुरान में कहता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तुम सब्र के सफर में थक जाओगी, मगर शिकस्त नहीं खाओगी और इख्तिताम बहुत दिलकश होगा। मेरे ख्याल में सब्र उन तमाम खूबियों का बादशाह है जो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। अल्लाह सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए। वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। उसकी मसलहत और वक्त की तरतीब ना समझने के बावजूद भी जब तुम सब्र कर लेते हो तो वो सारी छुपी हुई हकीकतें तुम्हें समझा देता है। सब्र का अजर देर से सही मगर अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मिलता है। तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ, मुकद्दर के पीछे भी कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतजार करना। जो लम्हे सब्र आजमाते हैं
दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। मौजे होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। सब्र रखें, अज़ियत अजर बन जाएगी। क्या पता तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो, इस सब्र का सिला करीब है। जब तुम सब्र और यकीन करना सीख जाओगे, तब मौजों को हकीकत पाओगे। दुआ तो पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है। तुमने तो सिर्फ दुआ करनी है, तदबीरें अल्लाह खुद निकालता है। तुम्हारा काम तो सिर्फ भरोसा करना है, वसीले अल्लाह खुद बनाता है। वक्ते तहज्जुद आसमान की जानिब देखो तो महसूस होता है जैसे सारी कायनात सब्र के रंगों से सजाई गई है। अगर दुआ में सब्र ना किया, आजमाइश नहीं देखी, कठिन रास्ते नहीं देखे, तो क्या दुआ का हक अदा कर दिया तुमने? कुछ चीजें देर से मिलेंगी, बस तुम दुआएं करते रहना और सब्र करना। यह आजमाइश तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।